गुरु नानक देव जी के बारे में हम बहुत ही अधूरी समझ रखते हैं। जो इमेज हमें तस्वीरों में, किताबों में या मूवीज में बताई गई है, उसमें गुरुजी को बहुत ही शांत, बहुत ही शीतल बताया गया है। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि गुरुजी कितने बड़े लड़ाके थे, कितनी हिम्मत, कितना साहस था गुरुजी के उस शरीरी रूप में। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त जब जातिवाद अपने चरम पर था, तो गुरुजी ने 9 साल की उम्र में हिंदू घर में पैदा होते हुए जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को किसी भी धर्म से कोरिलेट करने से इनकार कर दिया। अपनी उदासी यात्रा में गुरुजी जब मक्के पहुंचे तो वहां पर मक्के की ओर पैर कर लेट गए और पूछने पर कहने लगे कि जहां पर खुदा नहीं है वहां मेरे पैर मोड़ दो। बनारस में जब गुरुजी ने कुछ पंडितों को सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए देखा तो खुद उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर जल अर्पण करने लगे और पूछने पर कहने लगे कि अगर आप यहाँ से सूर्य देवता को जल अर्पण कर सकते हो तो मैं यहाँ से अपने खेतों को पानी क्यों नहीं दे सकता। अपने शारीरिक रूप में जब तक गुरुजी इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने सच्चे मार्ग से लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश की और भ्रम से दूर किया। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हजारों मील यात्रा कर गुरुजी वापस अपने घर पहुंचते थे तो वहां पहुंचकर आराम करने के बजाय गुरुजी किर्त करते थे, खेती करते थे। और ये वॉरियर वाली, लड़ाकेपन वाली, डेडिकेशन वाली माइंडसेट ही गुरुजी के जीवन का ज्यादातर हिस्सा रही है। इसलिए कोशिश करिए कि हम अपने गुरुओं को, अपने भगवानों को सिर्फ तस्वीरों में ना देखकर उसके आगे बढ़कर उन्हें जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें उनके जीवन को समझना बहुत जरूरी है। उनकी वास्तविकता को पहचान कर ही हम अपनी वास्तविकता में सुधार ला सकते हैं।